दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, जो भी स्टार बड़े बनते हैं, जिन्हें बहुत सी पब्लिसिटी मिलती, बहुत फेमस हो जाते हैं, लोगों को दिलों पे राज करते हैं, उनको भी कभी न कभी पीछे हटना पड़ता है, नीचे झुकना पड़ता है। और उनकी भी ये कहते हैं ना, ये क्षणिक प्रतिष्ठा जो मिलती है, प्रसिद्धि जो मिलती है, वो क्षणिक है। जब तक आप हो तब तक आप हो, नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो। ऐसा ही होता है, जब तक आप पर्दे पे दिखते रहोगे, काम करते रहोगे, तब तक लोग आपको जानेंगे। उसके बाद न तुम न हम, आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। क्यों कि ये तो न्यूज़ अभी आपके आंखों के सामने रहेंगे, तब आप कहोगे कि हाँ, ये गोविंदा है, ये राजेश खन्ना है। ये तो होते रहता है। 200 बहुत बार ऐसा होता है। एक बार ऐसा भी आता है कि जब आप प्रसिद्धि के उस शिखर पे हो जहाँ से आपको लगेगा कि मेरे सामने कोई भी नहीं है, न मुझसे मेरे जैसा कोई बन सकता है, तो थोड़ा सा घमंड भी आ जाता है। ठीक है, अभिमान तो होना ही चाहिए, लेकिन इतना अभिमान नहीं होना चाहिए जो आपके सर में घुस जाए और आप सोचने लगो कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं और कोई बनेगा भी नहीं, या तो कोई हो भी नहीं सकता, मैं ही सब कुछ हूँ। ये आप सब कुछ हो, वो कुछ भी नहीं है। यानी आपके ऊपर भी कोई है जो कि ठीक है, आपकी कारकिर्दी बनाते हैं, कुछ बन जाते हो, नाम फेमस हो जाता है, दुनिया में नाम फेमस हो जाता है, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं रह सकते। ये इसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती। जैसे कि अमिताभ जी आज भी फिल्में कर रही है। क्यों? क्योंकि वो लोगों की नज़रों के सामने रहते हैं, लोगों से मिला करते हैं, आपस में एक संपर्क में रहते हैं। अगर वो फिल्में नहीं करते, या तो बिग बॉस से जैसे सलमान खान पहचाने जाते हैं, वैसे बिग बॉस में अगर आप वो नहीं होते तो भूल जाते हो। क्योंकि दूसरे यहाँ तो हर घड़ी कोई ना कोई आते रहता है जो कि बड़ा बन जाता है, फेमस हो जाता है, और उसके बाद पुराने लोग पुरानी किताबों में, पुरानी यादों में रह जाते हैं। लेकिन अमिताभ जी आज भी केबीसी कर रहे हैं, उसकी वजह से वो लोगों से जुड़ते रहते और सोशल मीडिया से भी वो ज़्यादा जुड़ते रहते। ऐसी कुछ बात थी 90s के सुपर हीरो, 1990 के जो भी थे, 1991 जो भी का ये ईयर चल रहे थे, तब के सुपर हीरो यानी गोविंदा जी की बात करूंगा आज। दोस्तों, रहिए मेरे साथ। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल जो नीचे लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, गोविंदा यानी चीची लोगों के लिए, और जैसे जितेंद्र जी जंपिंग जैक कहे जाते थे, वैसे ही गोविंदा जी भी डांस में बहुत माहिर थे। उन्होंने जब देखा, जॉन ट्रावल्टा को डांस करते देखा, जॉन ट्रावल्टा के कैसेट्स देखी, उस पर उन्होंने डांस किया। और मिथुन चक्रवर्ती जब डिस्को डांसर फिल्म आई थी, उसमें जो उन्होंने डांस किया था, उन्होंने जो स्टेप्स सीखे थे, वही स्टेप्स को कॉपी करके एकदम गोविंदा जी भी डांसिंग स्टार बन गए थे। हालांकि अपनी फिल्मों में तो ऐसा होता ही है, डांस होता है, गाना होता है, एंटरटेनमेंट होता ही है। तो उसके लिए उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि मैं डांस करूंगा तो एक अपना ट्रैक बनेगा, अभी कोई है नहीं। तो मिथुन जी थे डिस्को डांसर जो बने थे, लेकिन वैसा और कोई परमानेंट था नहीं। तो इन्होंने भी उनके स्टेप्स देख के डांस करना शुरू किया। जॉन ट्रावल्टा जो फॉरेन की, अमेरिकन फिल्मों में जो ज़्यादा डांसिंग स्टार करके कहलाए जाते हैं, तो उनके भी स्टेप्स देखे, उनकी कैसेटें देख के उनके जैसे स्टेप्स किए, और ये भाई फेमस हो गए। चीची में से गोविंदा बन गए। हालांकि उनका फिल्मी बैकग्राउंड ही था, क्योंकि उनके पिताजी भी प्रोड्यूसर थे, उनकी माँ भी एक कलाकार थी। इसके लिए उन्हें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं, लेकिन गाइडेंस बहुत मिला। मेहनत करनी नहीं पड़ी, लेकिन गाइडेंस बहुत मिला। लेकिन यहाँ पे तो ये है ना कि एक बार आपका सिक्का चल जाए तो आपके पीछे सब नोट के ढेर लेके आपके पीछे दौड़ेंगे, हर प्रोड्यूसर आपके पीछे जाएगा। तो ऐसा ही 90s में जब गोविंदा की ये सुपरस्टार पद जब मिला था उनको, तो तब से वो कोई ना कोई बहाने से कुछ न कुछ उसमें चमकते रहता है, हेडलाइंस बने रहता है, अखबार की सुर्खियाँ बनाए रहता है। तो कभी कभी उनकी जो वाइफ है सुनीता, उसके साथ डाइवोर्स की बात आती है, कभी कभी कुछ
किसी हीरोइन के साथ उनकी बातें उड़ने लगती है, ऐसे तो होता ही जाता है। और पहले जब ये डाइवोर्स की बात आई और तब उनको पाँव में गोली लग गई थी, उसकी भी बात चल गई थी कि उन्हें किसी ने गोली मार दी। यानी सुर्खियों में तो रहने का उनको ज़रूरी है, नज़रों में रहना ज़रूरी है, लेकिन फिल्म उनके पास कोई भी नहीं है, एक भी फिल्म वो कर नहीं चाहिए, क्योंकि 90s का दौर अलग था जब ये लोगों को डांस वांस पसंद आता था। अब 2025 है, 25 का दौर है और बहुत कुछ बदल चुका है। लोगों की चाहतें बढ़ गई है, लोगों को किस टाइप की कहानियाँ पसंद आती है। कॉमेडी फिल्में ज़्यादा पसंद आती है लेकिन ज़्यादा चलती भी नहीं है, और आजकल सब्जेक्ट भी कुछ अलग बन गए। अपने आसपास जो भी दोस्त लोग होते जो जिसे फिल्मी दुनिया में चमचे लोग जो कहते, जो जी हुजूरी करते रहते, जी हुजूर, और आपको गलत ही बता देंगे। आपकी फिल्म अगर फ्लॉप भी जाएगी तो भी अरे सर क्या बात है, आपकी फिल्में तो बहुत अच्छी चल रही है, आपके सामने कोई भी नहीं है आपके सामने। और आप अगर किसी स्टार को नहीं चाहते हो, नहीं अच्छा नहीं लगते, तो उसकी भी खराबी भी ये लोग बोलने लगेंगे सब कुछ। तो ये ऐसा मंडल बन जाता है आपके आजू बाजू, जो दुनिया की सच्चाई, फिल्मी दुनिया की सच्चाई आपके सामने आने ही नहीं देता। इसकी वजह से आप गलत लोगों के चक्कर में फंस के गलत स्टेप्स लेने लगते हो। सच क्या है, सच्चाई आपसे मीलों दूर चली जाती है। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था गोविंदा की बात में। गोविंदा की वाइफ सुनीता ने कहा कि गोविंदा की कारकिर्दी को बर्बाद करने वाले 4 लोग हैं। कौन कौन 4 है? तो उसमें एक राइटर है, एक म्यूजिशियन है, एक वकील है और एक सेक्रेटरी है। ये इन लोगों ने उनके आजू बाजू ऐसा महिमा मंडल बना लिया था कि उनको बाहर का कुछ दिखता ही नहीं था। ये 4 जो कहते थे वही सच था, वही सत्य वाक्य था, और कुछ गोविंदा उनसे बाहर भी नहीं जाते थे, वो कहते थे वैसे करते थे। तो उनकी वाइफ को लगा कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, और गोविंदा ने कुछ स्टेप्स भी गलत ले लिए थे। फिल्मों में होने के बावजूद उन्होंने राजकारण यानी कि पॉलिटिक्स में चले गए थे, वो भी एक गलत था। तो दोस्तों उनका और राजेश खन्ना का बहुत, उनकी जो लाइफ है, फैमिली लाइफ है, और फिल्मी जो लाइफ है, फिल्म में जो हुआ, उनका जो फिल्मोग्राफी है, उसके हिसाब से देखा जाए तो राजेश खन्ना और इनका दोनों का बहुत समानता है, बहुत सी समानता है, बहुत सी फिल्मों की भी समानता है। राजेश खन्ना भी जब नए नए आए थे तो उन्होंने भी बहुत सी फिल्में की थी, जो कि उनका भी एक रिकॉर्ड रहा है कि एक साल में 15 फिल्में सुपर डुपर हिट रही थी। और गोविंदा ने पहली बार जब पहली फिल्म की थी, इल्ज़ाम फिल्म जो करी थी, उसके बाद उनको फिल्में मिलने लगी और उन्होंने एक साथ में 70 फिल्में साइन कर ली थी। प्रोड्यूसर्स घर के बाहर लाइन लगाए रहते थे सभी। उनका एक रिकॉर्ड भी है अब तक का कि किसी ने इतनी फिल्में एक साथ में साइन की हो, ऐसा कोई प्रोड्यूसर या तो ऐसा कोई एक्टर नहीं हुआ अब तक बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में। बाद में दिलीप साहब ने जब उनको कहा कि इतनी फिल्में करोगी कैसे, टाइम कब दोगे, 4 शिफ्ट में काम करोगे, तबीयत खराब हो जाएगी और किसी को आप सही काम नहीं दे पाओगे, सही एक्टिंग नहीं कर पाओगे तो क्या फ़ायदा। तब गोविंदा ने सुन के, उनकी बात सुन के 25 फिल्में कैंसिल कर दी थी और 25 फिल्म की जो भी साइनिंग अमाउंट मिली थी वो भी वापस कर ली थी। हालांकि वैसे होते हुए तो उनकी जो गाड़ी थोड़ी सी लाइन पे आ गई थी। 1990 में 90s में जो भी गोविंदा की फिल्में चलती थी, गोविंदा का एक दौर था, उसका एक सुवर्ण युग कहा जाता वैसा युग था। तो तब कोई कुमार खान या तो फिर कोई भी उनके नज़दीक नहीं आ सकता था। यानी तो खान यानी आप समझ गए होंगे, सलमान खान भी उनसे बहुत दूर थे, वहाँ तक पहुँचने की उनकी कह की ताकत भी नहीं थी, क्योंकि गोविंदा ऐसे सितारा बन गया था जिसने पहले ही आते ही 70 फिल्में साइन कर। उस वक्त की बात है जब मिथुन दा की 1986 में 80s में जब भी फिल्में आती थी तो उनके डिस्को डांसर नाम की एक फिल्म आई थी, जो आप पीछे देख रहे हो, वो स्टेप्स देख रहे हो, वो गाना भी आप देख रहे हो। तो वो स्टेप्स देख के वो इतना प्रभावित हो गए थे कि गुलशन के फिर
गोविंदा ने उनके जैसे स्टेप सीखे, उनके जैसे डांस सीखा और वो बहुत प्रभावित हुए और पहली फिल्म मिली इल्ज़ाम और फिर बाद में उनके लिए लाइन ही लग गई। इल्ज़ाम सुपर हिट हुई और बहुत सी फिल्में उनकी सुपर हिट रही क्योंकि डेविड धवन का साथ था। डेविड धवन कॉमेडी फिल्में बनाते थे और ये कॉमेडी में माहिर थे और डांस में भी माहिर थे। दूसरी फिल्म लव 86 जो फिल्म आई थी उसकी वजह से वो फिल्म सुपर हिट हो गई। डांस थे, म्यूज़िक था, सब कुछ था और उसकी वजह से निर्माताओं की, प्रोड्यूसर्स की लाइन उनके घर के सामने लग गई और उन्होंने, तब उनकी उम्र थी 22 साल और 22 साल में उनको कितनी भी फिल्में मिल गई और 70 फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली थी। ये वही दौर था। हालांकि उस वक्त ऐसा था कि जो फिल्में मिले वो ले लो, जितनी भी मिले ले लो, क्योंकि पैसे मिल रहे थे, फैम भी मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। दोस्तों, ऐसा तो हो ही जाता है हर कलाकार के लिए जिसकी इच्छा होती है कि मैं फिल्मों में कुछ करूं और अचानक फिल्म हिट हो जाए तो वो तो जो फिल्में मिले वो लेने लगता है, न तभी देखता है, उसे लगता है कि अभी ये मेरी वजह से ये फिल्में चल रही। दोस्तों, उसके बाद 1989 में उनकी 14 फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई और सभी हिट रही। ये भी एक रिकॉर्ड है, बॉलीवुड में एक रिकॉर्ड है, तो ये रिकॉर्ड इनके नाम है, गोविंदा के नाम में है। 14 फिल्में सुपर हिट चलता रहा, 2000 तक उनकी फिल्में चलती रही। उसके बाद लिमिट तो होती है, यहाँ तक पहुँचोगे तो यहाँ तक टिक पाना ही बहुत बड़ी बात है। वहाँ से उनका दौर शुरू हुआ नीचे आने का। बहुत सी भूलें उन्होंने की थी, कोई भूल ऐसी की थी क्योंकि उनके आजू बाजू जो भी हमचे चमचे जो रहते हैं, जो कि गलत बात बताते रहते हैं उनको, तो उनकी वजह से उन्होंने बहुत गलत डिसीजंस लिए। जो फिल्में नहीं साइन करनी थी, जिसमें कुछ नहीं था, वो भी फिल्में करने लगे थे। उनको तो लोगों ने कहा कि आप तो चल रहे हो तो आपके नाम से फिल्में चल जाएगी, तो बहुत सी फिल्में उन्होंने गलत भी चूज़ कर ली थी। कुछ फिल्में चलने के बाद आप में घमंड तो आ ही जाता है, घमंड सभी को आ जाता है। घमंड होना ज़रूरी है थोड़े हद तक, ज़्यादा घमंड होने से आपको ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए कि आपको आगे कुछ दिखे ही नहीं। जो लोग कहे, आजू बाजू वाले लोग कहे, वही सत्य है, वही परम सत्य है, ऐसा तो होता नहीं है। घमंड में कुछ दिखता नहीं। दोस्तों, घमंड के कारण उन्होंने सुभाष घई की फिल्म जो थी ताल, वो भी नहीं की। संजय लीला भंसाली की देवदास जो कि शाहरुख खान की थी, शाहरुख खान ने जो की थी, वो भी उन्होंने नहीं ली। और अनिल शर्मा की बहुत ही बड़ी, जिसकी वजह से गदर फिल्म थी, जिसकी वजह से एक स्टार का उदय फिर से उदय हुआ था 65 साल की उम्र में। आप तो जान ही गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सनी देओल की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, गदर फिल्म जो कि इतनी सुपर हिट रही थी, उससे उनका जो भी बैकग्राउंड था वो निकल के वापस सुपर हिट हो गए थे, सनी देओल। तो ये फिल्म भी उनको, ये कैरेक्टर उनको मिला था, इन्होंने ये नहीं की क्योंकि थोड़ा घमंड था, तो बहुत बार ऐसा गलत कदम उठ जाता। हालांकि बात तो ये हुई थी, गदर फिल्म जो थी वो उन्होंने साइन भी कर ली थी। साइन करने के बाद उनके लोगों ने जो कहा कि स्टूडियो में पाकिस्तान का सेट लगेगा, उसका ये होगा इतना बड़ा, तो वो सोचते थे कि स्टूडियो में पाकिस्तान का सेट कैसे लगेगा और जो पब्लिक को अच्छा नहीं लगेगा या तो रियल नहीं लगेगा। उसकी वजह से उन्होंने शक हुआ और उन्होंने गदर फिल्म, हाथ में आई हुई फिल्म छोड़ दी थी। देखिए दोस्तों, राजेश खन्ना में क्या, इन दोनों में कंपैरिजन क्या हो सकता है। राजेश खन्ना भी एक सुपरस्टार थे। उस वक्त राजेश खन्ना ऊपर आका नीचे काका, वैसी ही बात होती थी। राजेश खन्ना की बहुत सी फिल्में चली थी, उनकी भी 15 फिल्में एक साथ सुपर हिट हुई थी और वो भी उनको जो नशा था वो चढ़ गया था और वो किसी की बातें सुनने तैयार ही नहीं थे और वो घमंड आ गया था। आंखों के सामने कुछ दिखता नहीं था। वहाँ उनके यहाँ भी लोग आते रहते थे, बैठे रहते थे,
उनकी जी हुजूरी करते रहते थे और शाम को पार्टियां जमती थी और शाम की पार्टी दूसरे दिन सुबह तक चलती थी। उसकी वजह से वो दूसरे दिन शूटिंग पे जा नहीं पाते थे। जब बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े कलाकार जो उनके साथ काम कर रहे हैं, वो लोग सेट पे मेकअप लगा के खड़े हैं और राजेश खन्ना जी आ ही नहीं रहे। जो कि 9 बजे की शिफ्ट होती थी तो 12, 1, 2, कभी कभी 3 बजे भी आते थे। लेकिन एक बात थी राजेश खन्ना में, ये एक बात थी कि वो जो डायलॉग बोलते थे 1 टेक वो करते थे और वो सुपर हिट वो शॉट भी विदाउट मिस्टेक वो कर लेते थे दोस्तों। इसकी वजह से सब प्रोड्यूसर उसे चला लेते थे। लेकिन घमंड तो घमंड ही होता है। घमंड की वजह से वो कभी मानने तैयार नहीं थे कि मैं नीचे आ सकता हूँ, मेरी कुर्सी कोई हिला नहीं सकता, ये बात वो समझते थे। लेकिन नमक हराम नमक हलाल जैसी जो फिल्में आई, जिसकी वजह से एंग्री यंग मैन का जन्म हुआ और राजेश खन्ना की कुर्सी नीचे आने लगी। तो दोस्तों दोनों में क्या कॉमन है गोविंदा और राजेश खन्ना में? दोनों में यही कॉमन है कि दोनों गलत विचार में रहे, गलत घमंड में रहे कि मेरे सामने कोई भी नहीं है, कोई आ नहीं सकता। तो वही घमंड उन दोनों को लेके डूबा। हालांकि गोविंदा ने डेविड धवन के साथ बहुत सी नंबर 1 नाम की जो भी फिल्में आती थी वो सब फिल्में दी और बहुत फिल्में हिट भी रही। अकेले कादर खान के साथ उन्होंने 41 फिल्में की थी। कादर खान और शक्ति कपूर के साथ 22 सुपरहिट फिल्म उन्होंने दी थी। हालांकि उस टाइम माना ही जाता था कि कादर खान और गोविंदा साथ में रहेंगे तो फिल्म सुपरहिट होनी है। उसके बाद शक्ति कपूर भी उनकी जोड़ी में आ गया तो इन तीनों की तिगड़ी जो चलती थी, कादर खान के डायलॉग, कादर खान की एक्टिंग, कादर खान की कॉमेडी और गोविंदा की कॉमेडी। हालांकि गोविंदा उन्हें अपना गुरु मानते हैं, उनको जो भी स्टेप सिखाए थे, जो भी डायलॉग्स और बोलने का जो भी लहजा बताया था, उसकी वजह से गोविंदा को बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन जब घमंड तो सर चढ़ कर बोलता ही है, तो डेविड धवन को भी कभी कभी उन्होंने कुछ बातें कह दी थी, जिसकी वजह से उन दोनों की जोड़ी टूट गई थी। बाद में कैसे भी पैचअप हो गया, लेकिन वक्त तो चला गया तो चला गया। जब वक्त आपका होता है तब आप जो भी कर लो सब होता है। मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा। तो ऐसा ही कुछ गोविंदा के जीवन में भी हुआ था दोस्तों। 2001 के बाद फ्लॉप फिल्मों की जैसे कि लाइन ही लग गई थी उनकी ज़िंदगी में। उनकी ज़िंदगी में मनी है तो हनी है, चल चला चल, रंगीला राजा, डू नॉट डिस्टर्ब, लाइफ पार्टनर और नॉटी एट 40 जैसी फ्लॉप फिल्में उन्होंने कर डाली थी। हालांकि ऐसे ही उन्होंने फिल्में ले ली थी, उनको लगा कि मेरी जो भी अभी हवा चल रही है उसमें ये फिल्में चल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद फ्लॉप की लाइन लग गई। उन्हें फ्लॉप का झटका लगना तो ज़रूरी। एक ज़माने में ऐसा भी था कि गोविंदा के पास फिल्म थी जुड़वा। वो जुड़वा डेविड धवन के साथ बनने जा रही थी, तो उन्होंने बड़े अभिमान से सलमान खान को कह दिया कि ये फिल्म आप कीजिए। ये फिल्म उनको देने के बाद ये फिल्म सुपरहिट रही, जुड़वा फिल्म सुपरहिट रही और गोविंदा की दिलेरी जैसे उन्होंने दिखाई। फिर गोविंदा ने ये चाहा कि जब दबंग फिल्म बन रही थी सलमान खान की, तो उसमें उनकी लड़की को गोविंदा जी चांस देने वाले थे एज ए हीरोइन, लेकिन सलमान खान ने सोनाक्षी को ले लिया और सोनाक्षी हीरोइन बन गई, फेमस भी हो गई। तो सलमान खान ने फिर बाद में आई थी पार्टनर, जिसमें गोविंदा के साथ रह के गोविंदा को उन्होंने साथ में लेके फिल्म की थी। वैसे उन्होंने बदला दे दिया था सलमान खान ने, लेकिन उनकी ट्रैक पे जो गाड़ी थी वो आउट ऑफ ट्रैक हो गई थी दोस्तों। एक जॉनर रहता है जिसमें आदमी को कैरेक्टर जो होता है, कोई भी कलाकार होता है, उसके लिए बहुत कहते हैं कि गोविंदा जी कॉमेडी का उनका जॉनर था। तो कॉमेडी में तो वो सुपर हिट थे और कॉमेडी करने में माहिर हो गए थे। किसी किसी को ये ट्रेजेडी का होता है, जैसे दिलीप साहब ट्रेजेडी के जॉनर में थे, वो बहुत सुपर हिट हुए थे। तो दोस्तों ये हुआ, लेकिन राजेश खन्ना के जैसी भूल करते करते ये भी उनके कंपैरिजन में बाजू में आ गए। लोग उनके साथ कंपैरिजन करने लगे कि जैसे सुपरस्टार राजेश खन्ना थे, उनका सुपरस्टार पना नहीं रहा तो गोविंदा जी का भी नहीं रहा। और राज गोविंदा विदाउट फिल्म में है, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अखबार की सुर्खियों में आते रहे, कुछ फिल्में करें, लेकिन
उनके पास फिल्में कुछ आ नहीं रही जो कि वो उनका जो जोनर था, उनका जो जोनरा जिसे कहते वो था कॉमेडी का, वो फिल्में कोई बना नहीं रहा है। और डेविड धवन जी भी आजकल कुछ फिल्में नहीं बना रहे। दोस्तों, राजेश खन्ना का भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब वो सुपरस्टार पद में थे तब उनका जो आशीर्वाद बंगलो था वहाँ पे लोगों की भीड़ जमा रहती थी। लोगों की भी क्या, प्रोड्यूसर्स लोगों की, डायरेक्टर लोगों की भीड़ जमा रहती थी। लड़कियाँ तो उनके पीछे कितनी पागल थी आप जानते ही हो। वो उनकी गाड़ी, सफ़ेद गाड़ी को चूम चूम के लिपस्टिक के दाग से कलरफुल बना दिया। दोस्तों, एक बात तो कहना मैं भूल ही गया था कि राजेश खन्ना और गोविंदा में ये जो हमने कंपैरिजन बताई थी उसमें ये कहा जा सकता है कि राजेश खन्ना होते हुए लोगों को ऐसा ही लगता था कि उनकी 100% फिल्म सुपर हिट रहेगी और बहुत कुछ चलेगी। तो उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जो रहते थे वो लोग भी यही समझते थे कि राजेश खन्ना यानी सुपर हिट है और गाने भी बहुत सुपर हिट है, कहानियाँ भी बहुत अच्छी होती थी। तो ऐसा ही कुछ गोविंदा के बारे में भी हुआ था दोस्तों। तो गोविंदा को भी बहुत अभिमान आ गया था, उसकी वजह से वो नीचे की तरफ झुकते चले गए। जो उनका जो फिल्मोग्राफी थी जो नीचे की तरफ आ गई थी, वैसे ही जैसे कि राजेश खन्ना की आ गई थी। दोस्तों, ये कुछ कंपैरिजन था। गोविंदा ने 165 फिल्मों में काम किया था और राजेश खन्ना ने 180 फिल्मों में काम किया था। हालांकि जब ये फिल्में फ्लॉप होने लगी तो जो निष्फलता जो आई थी वो पचा नहीं सके दोनों और फिर वो नीचे ही चलते गए। राजेश खन्ना ने भी बहुत सी चाहतें रखी थी। उन्होंने ये समझे थी कि मैं शायरा बानो जी के साथ में काम करूं, लेकिन उन्हें कोई फिल्म मिली नहीं। वो फिल्म बनने वाली थी लेकिन बन नहीं पाई। छोटी बहू नाम की जो फिल्म थी उसमें शायरा जी को लिया गया था, लेकिन बाद में शायरा जी की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से शर्मिला टैगोर जी ने ये फिल्म की थी। वैसे दोनों की कंपैरिजन करें गोविंदा और राजेश खन्ना की तो दोनों में एक दूसरे की छाया ज़रूर दिखती है। जो गलतियां राजेश खन्ना जी ने की थी वही गलतियां गोविंदा ने भी की और आखिर आज गोविंदा बिना काम के बैठे हुए हैं, लेकिन कोशिशें जारी है। हालांकि एक बार ऐसा होता ही है, जो कलाकार है एक बार चेहरे पे जब वाइट लग जाता है कहते हैं, सब लोग बोलते हैं कि जब चूना लग जाता है, वो चूना नहीं है, वो एक्चुअली एक बार मेकअप और जो लगा लेता है तो वो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाता और वो एक्टिंग के लिए कभी भी तैयार रहता ही है। दोस्तों, यही कुछ बातें थी, दोनों की कंपैरिजन थी राजेश खन्ना और गोविंदा की। हालांकि दोनों को उतनी ही पब्लिसिटी मिली थी, उतना ही काम मिला था, इतनी ही चाहत थे, लेकिन वक्त जो गुज़र गया वो गुज़र गया। ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मका, वो फिर नहीं आते। जैसा ही राजेश खन्ना ने एक फिल्म में कहा था वैसा ही कुछ उनके ज़िंदगी में भी हुआ और गोविंदा की ज़िंदगी में भी हुआ। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड। दोस्तों, एक बात तो याद रखनी है, जो नीचे लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा, आपको मेरी हर वीडियो की इंटीमेशन मिल जाएगी और आपको पहले देखने मिल जाएगी। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।